ठीक है, तो आज हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट वी कॉल डायूरेटिक्स। एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है, थैंक यू। डायूरेटिक्स नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट विल सी व्हाट आर द डायूरेटिक ड्रग्स और द एजेंट्स व्हिच वी आर कॉलिंग डायूरेटिक्स। सो लिटरली आपने डायूरेटिक्स जो नॉर्मली आपने सुना होगा, व्हिच आर गोइंग टू इंक्रीज द यूरिन फॉर्मेशन एंड यूरिन फ्लो, तो ये तो नॉर्मली इन टर्म हम लोग टर्म यूज करते हैं फॉर डायूरेटिक्स। But what exactly the scientific definition for diuretics, or as far as this pharmaceutical chemistry too is concerned, diuretics are increases the rate of urine formation by interfering with the reabsorption of the sodium and its osmotic equivalent amount of water. मतलब कि जो डायूरेटिक्स है वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, यू नो द यूरिन फॉर्मेशन स्टेज जो होती है जिसमें सोडियम जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है नॉर्मली, सो इट विल गेट रीअब्जॉर्ब। नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन स्टेट में अगर देखा है तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है सोडियम, और सोडियम रीअब्जॉर्ब होने की वजह से यूरिन का वॉल्यूम कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डायूरेटिक्स क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट करते हैं, तो यूरिन के अंदर सोडियम जो है वो ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर फॉर्म होता है तो वाटर भी उसके साथ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ऑस्मोटिक अमाउंट ऑफ वाटर भी उसके साथ रिटेन रहेगा। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम, जो यूरिन का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। समझ में आ गया है? नॉर्मल प्रोसीजर में सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है, तो डायूरेटिक्स क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्रिवेंट करेंगे, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देंगे। सोडियम लीड्स टू एक्सक्रीट आउट विद द यूरिन, और यूरिन के साथ अगर सोडियम एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो हाइपरटोनिक यूनिट फॉर्म होगा, और हाइपरटोनिक यूरिन अगर फॉर्म होता है तो टेंड्स टू डाइल्यूट वन, तो वो कुछ वाटर भी रिटेन करेगा। यूरिन जो है हाइपरटोनिक यूरिन विल रिटेन सम पार्ट ऑफ वाटर आल्सो, तो सम पार्ट ऑफ वाटर भी रिटेन करता है हाइपरटोनिक यूरिन। इट लीड्स टू अ इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और इन दैट केस द फ्लो ऑफ यूरिन अगेन increases. So that is the mechanism of these diuretics will with the interfering with the reabsorption of sodium and its osmotic amount of equivalent amount of water again will be excrete out. As a result the volume of urine will get increased. Next, as far as the classification अगर देखा जाए तो cyclic polynitrogen compound है। cyclic मतलब definitely close chain रहेगी, polynitrogen मतलब कि एक से ज्यादा नाइट्रोजन जिसके अंदर होते हैं cyclic, but polynitrogen जैसे कि xanthine है, xanthine derivative, फॉर एग्जांपल अमाइनोफाइलिन है, थियोफाइलिन। xanthine का हमने स्ट्रक्चर भी देखा था व्हेन वी हैड सीन द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन, क्योंकि फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है, 2 रिंग होते हैं जिसके अंदर 4 नाइट्रोजन्स होते हैं, जिसका मतलब ये साइक्लिक पॉलीनाइट्रोजन कंपाउंड रहेगा। नेक्स्ट टेरिडीन, टेरिडीन भी हमने देखा था, ये भी फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें 4 नाइट्रोजन्स है रिंग के अंदर। ट्राइमटेरिन इट इज एन एग्जांपल। पायराजीन, वी नो इट्स अ सिंगल रिंग बट हैविंग 2 नाइट्रोजन, 1 4 रिलेटिव पोजीशन होता है पायराजीन। अमीलोराइड इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ ड्रग व्हिच बिलोंग टू द क्लास पायराजीन। Next, organomercurials, मतलब organomercurials containing or high heavy metal containing compounds which may be acting as a diuretics, we call organomercurials. Mersallyl, these are the examples of the drug which belong to the class that is heavy metal or organomercurials. इसमें है first, that is the mersallyl which having the mercury, mercaptomerine which having again a mercury, ठीक है। Sulfonamides, sulfonamides में actually these sulfonamides are non antibacterial sulfonamides। सल्फोनामाइड है, SO2NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, लेकिन these are नॉन एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड, मतलब एंटीबैक्टीरियल नहीं रहेगा। जैसे हमने सल्फा ड्रग्स देखा था, एक टॉपिक देखा था सल्फोनामाइड सल्फा ड्रग्स, तो these सल्फा ड्रग्स आर कॉल्ड एज एंटीबैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाले सल्फोनामाइड्स थे। बेसिकली दैट विल अगेन हैव द SO2NH2 ग्रुप, लेकिन ये जो सल्फोनामाइड है जिसके अंदर SO2NH2 ग्रुप है, बट these are नॉन एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड्स, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इसका नहीं रहेगा, डायूरेटिक एक्टिविटी रहेगा। जैसे कि सल्फोनामाइड में देखा जाए तो 1,2,4 thiazole डेरिवेटिव, एसिटाजोलामाइड इज एन एग्जांपल, सल्फोनिल बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, फ्यूरासेमाइड इट इज एन एग्जांपल, सल्फोनिल बेंजोइक एसिड, नेम इसके कंपोनेंट आपको डिफाइन किए जाएंगे। 1,2,4 thiazole, thiazole, थाया मतलब सल्फर है, डायजा मतलब 2 नाइट्रोजन से, ओइली मतलब के 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड है, और 1,2,4 इज द रिलेटिव क्वेश्चन ऑफ द सल्फर एंड 2 नाइट्रोजन, तो एसिटाजोलामाइड इज एन एग्जांपल। फ्यूरासेमाइड ये बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव बेसिकली, बट सल्फोमोइल बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव मतलब SO2NH2 ग्रुप है प्लस बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन विद COH ग्रुप वाला वो कंपाउंड रहेगा, उसका स्ट्रक्चर भी हमको देखना है। फ्यूरासेमाइड इट इज एन एग्जांपल। नेक्स्ट थायाजाइड में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है, क्लोरथायाजाइड है, ये सब भी रहेगा। मिसलेनियस में क्लोरथाइलिडोन, तो ये मिसलेनियस तो छोड़ो।
aldosterone antagonist, steroidal aldosterone antagonist. Aldosterone is ADH. अल्डोस्टेरॉन जो होता है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, अल्डोस्टेरॉन, ठीक है. अल्डोस्टेरॉन इज अ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. नाउ दीज ड्रग आर एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन, मतलब जो एंटी डायूरेटिक है उसका अगर एंटागोनिस्ट रहेगा तो डायूरेटिक्स रहेगा, समझ में आया. अल्डोस्टेरॉन इज एंटी डायूरेटिक, मतलब डायूरेसिस नहीं होने देता है या एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन नहीं होने देता है. और ये कब यूज होगा, जब जहां पे बॉडी को वाटर लॉस प्रिवेंट करना है तब एडीएच एक्टिव रहता है. और वो एडीएच जो है वो या अल्डोस्टेरॉन जो है वो डायरेसिस मतलब के बॉडी का फ्लूइड या वाटर कंटेंट यूरिन के थ्रू ज्यादा फ्लो नहीं होने देता है, दैट वी कॉल एडीएच. लेकिन अगर एंटागोनिस्ट बात करते हैं हम लोग, एडीएच का एंटागोनिस्ट या अल्डोस्टेरॉन का एंटागोनिस्ट, तो क्या करेंगे, एडीएच एंटी डायूरेटिक का एंटागोनिस्ट क्या रहेगा, डायूरेटिक्स. सो दैट इज अ स्पाइरोनोलैक्टोन. ये क्या करता है, एंटागोनाइज करेगा अल्डोस्टेरॉन के इफेक्ट को, न्यूट्रलाइज करेगा या उसको एंटागोनाइज करेगा. मतलब एडीएच एंटी डायूरेटिक इफेक्ट नहीं होने देगा, डायूरेटिक इफेक्ट होने देगा, ठीक है. इसका मतलब ये रहेगा कि there will be increase in the flow of urine. Definitely spironolactone is an aldosterone antagonist and it will be acting as a diuretics. Phenoxyacetic acid, ethacrenic acid, ये चलो इसके नेम इंडिकेट करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा. फिनॉक्सीएसिटिक एसिड, फिनॉक्सी है पार्ट, एसिटिक एसिड पार्ट है, और उसका डेरिवेटिव इथाक्रेनिक एसिड, इट इज एन एग्जांपल. नेक्स्ट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मिसलेनियस, तो मिसलेनियस में मैनिटॉल, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड, ये मिसलेनियस टाइप के डायूरेटिक्स है. इसका इफेक्ट थोड़ा अलग है, लाइक ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हम लोग बोल सकते हैं, बल्क बढ़ाने वाले डायूरेटिक्स होते हैं, जिससे बल्क लैक्सेटिव होते हैं. वैसे ये जो है ये बल्क, ये कॉलिंग ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक मतलब जो बल्क बढ़ाते हैं, यूरिन का बल्क बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, सो इन दैट वे दे आर एक्टिंग. ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, मैनिटॉल, यूरिया, मैनिटॉल, यूरिया, उसमें से मैनिटॉल का स्ट्रक्चर हमको देखना है. अमंग दिस टॉपिक वी हैव टू सी द थ्री स्ट्रक्चर्स, फ्यूरेसेमाइड, क्लोरथायाजाइड जो कि थायराजाइड डेरिवेटिव रहेगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है. एंड लास्ट वन यू हैव टू सी, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैनिटॉल, ठीक है. तो तीनों में से तीन स्ट्रक्चर देखना है. नाउ एज फार एज वी आर डीलिंग विद द डायूरेटिक्स, तो ये हमको देखना है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, द बेसिक पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन वी ऑलरेडी स्टडीड इन 12th. जो है अगर फर्स्ट पार्ट देखेंगे नेफ्रॉन का, तो एक ग्लोमेरुलस होता है या बोमेन्स कैप्सूल वी आर कॉलिंग. फर्स्ट जो पार्ट होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, then this is called as loop of Henle, and next part is called as DCT, distal convoluted tubule. Last one is a collecting duct. ये जो होते हैं डिफरेंट पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के. बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन एंड द डायूरेसिस इज डन थ्रू द नेफ्रॉन. द एक्टिविटी ऑफ नेफ्रॉन इज एबल टू एक्टिविटी ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर डायूरेसिस और एंटी डायूरेटिक इफेक्ट. रीअब्जॉर्प्शन जो भी होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है. बोमेन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स में से फिल्ट्रेशन होता है, वी कॉल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. उसके बाद में पूरा रीअब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद में एक्टिव सिक्रेशन होता है. थर्ड स्टेप वी कॉल एक्टिव सिक्रेशन. जो काम की चीजें होती है, जिससे अगर स्टार्टिंग में अगर यूरिन फॉर्मेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से अगर यूरिन फॉर्मेशन हुआ है, तो पर डे अराउंड 180 लीटर्स ऑफ द यूरिन इज बीइंग फॉर्मिंग. 180 लीटर्स बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसमें से रीअब्जॉर्ब होते होते काम की चीजें, रीअब्जॉर्ब, एक्टिव सिक्रेशन होते होते एटलीस्ट 1 और 1 to 5 लीटर्स, 1.5 लीटर्स यूरिन फॉर्म होता है, फाइनलाइज यूरिन. समझ में आ रहा है. प्राइमरी यूरिन जो फॉर्म होगा फिल्ट्रेशन का अगर बात करते हैं, बोमेन्स कैप्सूल से या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फिल्टर होने के बाद में जो प्राइमरी यूरिन बनेगा, इट हैविंग पर डे वॉल्यूम 180 लीटर्स. लेकिन ड्यू टू द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस, मतलब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव सिक्रेशन, उससे जो फाइनल यूरिन बनेगा, प्राइमरी यूरिन और फाइनल यूरिन, इसमें दोनों कंपैरिजन कर रहे हैं. प्राइमरी यूरिन बन रहा है 180 लीटर्स और जो फाइनल यूरिन रहेगा वो अराउंड 1 to 1.5 लीटर्स रहेगा. मतलब क्वाइट डिफरेंस है. ये क्वाइट डिफरेंस जो होता है ड्यू टू द रीअब्जॉर्प्शन, मतलब उसमें जो भी काम के कंस्टिट्यूएंट्स रहेंगे वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो बिना काम के रहेंगे टोटली एंड प्योरली एन एक्सक्रीटरी मटेरियल विद अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ वाटर दैट टू बी एक्सक्रीट आउट इन द फॉर्म ऑफ द फाइनल यूरिन. समझ में आया. तो दिस टू बी डन विद दिस रीअब्जॉर्प्शन. उसके बाद में एक्टिव सिक्रेशन, ये सारी चीजें होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट हो गया नेफ्रॉन का. नेक्स्ट जो हम लोग ड्रग देखने जा रहे हैं, दैट वी कॉल फ्यूरेसेमाइड, आल्सो कॉल्ड एज फ्रूसेमाइड, FRUO, ये भी हो सकता है FRUO, फ्यूरेसेमाइड, एंड फ्यूरोसेमाइड, FURO, ये भी हो सकता है फ्यूरोसेमाइड. बोथ वन एंड द सेम, दोनों भी सिनोनिम्स है. और अगर इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो इसके अंदर इफ वी आर एबल टू सी, वी कैन टेक द पैरेंट न्यूक्लियस बेंजोइक एसिड, ठीक है. बेंजोइक एसिड या either we can take anthranilic acid. तो आपको सुटेबल जो रहेगा वो बेंजोइक एसिड रहेगा, बिकॉज वी आर फैमिलियर विद दिस बेंजोइक एसिड. यहां से इतना जो पार्ट है इंक्लूडिंग द COH विद बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग विद COH ये होता है
वी कॉल अ बेंजोइक एसिड, जिसको मैंने हाईलाइट अभी किया है वो बेंजोइक एसिड है, मतलब जिसमें बेंजीन रिंग और COH ग्रुप रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं benzoic acid. So if you are going to start the numbering to the benzoic acid, we should have to start with this carbon 1. ये carbon 1 रहेगा जिसको functional group या COOH group attach रहेगा. Now this is anti-clockwise way of numbering 2, 3 sorry clockwise way of numbering 3. ये 4th position पे chloro रहेगा, 5 position पे sulfamoyl रहेगा. 6th position खाली है, उस पे कुछ नहीं है attachment. This is the 6th position. Okay. So ये हो गया, हमने पहले parent nucleus select किया. Benzoic acid is the parent nucleus. Second name की हम लोग बात कर रहे हैं. Because there are two way to give the chemical name to the furosemide. उसमें से first हम लोग देख रहे हैं that is the benzoic acid by taking a benzoic acid as a parent nucleus. तो उसको हमने benzoic acid को numbering भी दे दिया. We had given the clockwise way of numbering so that the last substituent will get the list number. मतलब last substituent है SO2NH2, ये 5 position पे जाएगा. और अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में देते तो ये वाला लास्ट सब्स्टिट्यूएंट रहेगा जो कि 6th पोजीशन पे जाएगा. तो एज पर एज दिस नंबरिंग इज कंसर्न वी हैव टू प्रोसीड इन अ क्लॉकवाइज वे सो दैट द लास्ट सब्स्टिट्यूएंट विल गेट द लिस्ट नंबर. लास्ट सब्स्टिट्यूएंट को 5 नंबर जाए, इस वे में हमको नंबरिंग देना है. ये हो गया सिलेक्टिंग अ पैरेंट न्यूक्लियस एंड गिविंग द नंबर टू द पैरेंट न्यूक्लियस, नंबरिंग टू द पैरेंट न्यूक्लियस. उसके बाद हमको देखना है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. सब्स्टिट्यूएंट्स में देखा तो 4 पोजीशन पे क्लोरो है, देन 2 पोजीशन पे दिस वी कॉल अ फर्फिरिल अमाइनो. ठीक है, 2 पोजीशन पे फर्फिरिल अमाइनो, 5 पोजीशन पे सल्फामोइल SO2NH2 ग्रुप, एंड लास्ट विल बी द पैरेंट न्यूक्लियस दैट इज बेंजोइक एसिड. तो ये सेकंड नेम का भी हमने डिस्कशन किया है, 4 क्लोरो 2 फर्फिरिल अमाइनो 5 सल्फामाइल बेंजोइक एसिड, एंड दिस इज सुटेबल आई थिंक सो. अगर यही बात अगर हम लोग बात करते हैं एंथ्रानिलिक एसिड की, तो एंथ्रानिलिक एसिड में बेंजीन विद COH इतना ही नहीं रहेगा. बेंजीन विद COH वी कॉल बेंजोइक एसिड. लेकिन अगर ये अमाइनो ग्रुप भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, इन केस अगर अमाइनो ग्रुप भी इंक्लूड हो जाता है, जैसे आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस वन, यहां से लेकर के विद बेंजीन रिंग विद COH एंड NH2 ग्रुप, ये हो जाएगा एंथ्रानिलिक एसिड. ठीक है, एंथ्रानिलिक एसिड. तो फिर अगर उसको नंबरिंग सेम वे में जाएगा, 1 2 3 4 नंबरिंग यहां से 1 स्टार्ट करना पड़ेगा. दिस विल बी द सेकंड नंबरिंग, दिस विल बी द थर्ड नंबरिंग, फोर्थ एंड 5. मतलब अगर 4 5 पोजीशन के सब्स्टिट्यूएंट की बात करते तो वन एंड द सेम, प्रीवियस और इस केस में सेम ही है. 4 क्लोरो 5 सल्फामाइल, 4 क्लोरो 5 सल्फामाइल. ठीक है, लेकिन ये एन फर्फिरिल ये वाला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे एडिशनल ऐड हो गया, क्योंकि अमाइनो जो है वो पहले बोला था हमने फर्फिरिल अमाइनो बेंजोइक एसिड के केस में. ठीक है, अमाइनो ये पार्ट बेंजोइक एसिड का नहीं था, लेकिन एंथ्रानिलिक एसिड बोलते हैं तो अमाइनो इज अ पार्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये वाला अमाइनो. ठीक है, तो अमाइनो इज अ पार्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, तो वी राइट ओनली द एन फर्फिरिल. ये फर्फिरिल ग्रुप है. फर्फिरिल अमाइनो कब बोलेंगे? अगर बेंजोइक एसिड ले रहे हैं. अमाइनो इज नॉट पार्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, तो फर्फिरिल अमाइनो बोला जाएगा. अगर अमाइनो पैरेंट न्यूक्लियस का पार्ट है तो विल राइट ओनली फर्फिरिल. ठीक है, एन फर्फिरिल. इस हिसाब से ये केमिकल नेम रहेगा. मेरे हिसाब से सेकंड नेम इज इजियर वन, 4 क्लोरो 2 फर्फिरिल अमाइनो 5 सल्फामाइल बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड हमको फैमिलियर है, इसके लिए हम लोग वो यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग नॉर्मली कवर किए जा रहे हैं यहाँ पर. नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फ्यूरेसेमाइड. फ्यूरेसेमाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग अमंग्स दिस डायरेटिक्स. व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर इसका है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है. इट इज वेरी स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर एंड सोल्युबल इन अल्कली हाइड्रोक्साइड. जैसे कि NaOH होता है, KOH होता है, वो अल्कली हाइड्रोक्साइड होते हैं, उसके अंदर उसका सॉल्युबिलिटी है, बिकॉज़ इट विल हैव COH ग्रुप, मतलब एसिडिक नेचर का एसिड डिसॉल्व इन बेस, दैट्स व्हाई इट मे हैविंग सॉल्युबिलिटी इन अल्कली हाइड्रोक्साइड. मतलब NaOH KOH के अंदर इसका सॉल्युबिलिटी रहेगा. स्टेबिलिटी, it should be stored in tightly closed light. It is affected by light. नॉर्मल तो है लेकिन अफेक्टेड बाय लाइट ये रहेगा. यूजेस एज अ डाययूरेटिक्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा. एडिमा मतलब स्वेलिंग जहां पे हो जाती है, तो वहां पे डाययूरेटिक्स देकर के स्वेलिंग जो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हुआ है, एडिमेटस फ्लूइड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, उसको कम कर दिया जाएगा. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी दिया जाता है इन कंजंक्शन विद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. जो बीपी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, विच लोवर्स द ब्लड प्रेशर, वी कॉल एंटी हाइपरटेंसिव. तो इन दैट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, वन ऑफ द ड्रग वी आर गिविंग डाययूरेटिक्स आल्सो. क्योंकि इसमें मैकेनिज्म क्या होता है, डाययूरेटिक्स की वजह से वाटर का फ्लो जो है, वो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, वाटर जो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा इनटू द यूरिन, एंड हेंस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विल बी डिक्रीज. वॉल्यूम ऑफ ब्लड अगर डिक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा. ठीक है, रिनल डिसीजेस में भी नॉर्मल यूज होते हैं, जहां पे किडनी जो है नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही है, यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पा रही, तो दैट केस वी कैन यूज द डाययूरेटिक्स. मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन, लाइक सेम आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक के केस में भी दे सकते हैं, हाइपरटेंशन के केसेस में भी डायरेटिक्स हम लोग दे सकते हैं. फॉर्मुलेशन फ्यूरेसेमाइड टैबलेट इंजेक्शन ये फॉर्म रहेगा. Lasix and Salurex, these are the popular brands available for the furosemide, Lasix and Salurex.
ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हो ये लैसिक्स है which having the furosemide tablet. Aventis का होता है, Sanofi Aventis और Aventis का. नेक्स्ट ड्रग है that we call chlorothiazide और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड. तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है. हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन 3 and 4 पोजीशन. ये चलो ठीक है, कंपैरिजन तो हम लोग देखेंगे जो कि नोट का पार्ट है, दैट विल डिस्कस एट द लास्ट. लेकिन उसके पहले हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे ऑफ दिस हाइड्रोक्लोरथायाजाइड. मतलब आपको जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड का है, ये डैम श्योर होना चाहिए. There are two related drugs, chlorothiazide and hydrochlorothiazide. हाइड्रोक्लोरथायाजाइड में या क्लोरथायाजाइड में अगर डिफरेंस दिखाना है तो हमको ये नोट वाला पॉइंट यूजफुल रहेगा. लेकिन पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है. मतलब आपको जो गिवन स्ट्रक्चर दिख रहा है ऑन द स्क्रीन, इट विल बी ऑफ हाइड्रोक्लोरथायाजाइड. हाइड्रोक्लोरथायाजाइड तो ये जो होता है एक्चुअली इसको सल्फोनामाइड बोला गया है. जैसे प्रीवियस ड्रग जो हमने देखा था दैट वाज फ्यूरेसेमाइड, उसमें भी SO2NH2 ग्रुप था, सल्फोमॉइल ग्रुप था, बट दैट इज नॉट एंटीबैक्टीरियल. नॉन एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड का एग्जांपल था, बट डाययूरेटिक्स था, इसलिए हमने फ्यूरेसेमाइड को नॉन एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड डाययूरेटिक्स कैटेगरी में लिया था. SO2NH2 ग्रुप वहां पे था, यहाँ पर भी SO2NH2 ग्रुप है. एंड द कैटेगरी वी कॉल थायाजाइड्स. ये जो इसका मेन जो सब क्लास आता है ये ड्रग्स का वो होता है थायाजाइड्स. और थायाजाइड्स में एग्जांपल रहेगा क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, इस हिसाब से. तो अभी हम कौन सा ड्रग डिस्कस करने जा रहे हैं? हाइड्रोक्लोरथायाजाइड. हाइड्रोक्लोरथायाजाइड अगर है सो वी शुड हैव टू नंबरिंग, वी शुड हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग. इसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि रहेगा 1,2,4 बेंजोथायाडायाजीन. ठीक है, 1,2,4 बेंजोथायाडायाजीन. बेंजो स्टैंड फॉर बेंजीन रिंग, ये वाला बेंजीन रिंग रहेगा. उसके बाद में थाया स्टैंड फॉर सल्फर, ये वाला सल्फर रहेगा. उसके बाद में डायाजीन फॉर 2 नाइट्रोजन, दिस इज द फर्स्ट नाइट्रोजन, दिस इज द सेकंड नाइट्रोजन. IN स्टैंड फॉर इट्स अ 7 मेंबर्ड रिंग. ये हो गया 1 2 4. 1 2 4 कैसे इसको नंबरिंग दे तो ये सल्फर को 1 देना पड़ेगा, ये नाइट्रोजन को 2 देना पड़ेगा. फिर दिस इज द थर्ड एंड नेक्स्ट विल बी द फोर्थ. मतलब रिलेटिव पोजीशन अगर सल्फर और 2 नाइट्रोजन का देखा जाए तो इट विल बी 1 2 4. नेक्स्ट नंबरिंग विल गो टू 5. ठीक है, 5 इसको जाएगा, 6 इसको जाएगा, बेंजो वाले को नंबरिंग दे रहे हैं हम लोग. 7 इसको जाएगा, 8 इसको जाएगा. नाउ वी कैन सी दैट पैरेंट न्यूक्लियस तो क्लियर हो गया, दैट इट्स अ 1 2 4 बेंजोथायाडायाजीन. बेंजोथायाडायाजीन. ठीक है, ये हो गया पैरेंट न्यूक्लियस. विल सी. उसके बाद में हमने नंबरिंग भी दे दिया 1 2 4. ये भी प्रूव कर दिया कि 1 इज द पोजीशन ऑफ सल्फर, 2 and 4 इज द पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन. ये भी प्रूव हो गया. नाउ विल सी द सब्स्टिट्यूएंट. सब्स्टिट्यूएंट में अगर देखा है तो 6 क्लोरो, as you can see 6 पोजीशन पे क्लोरो है. ठीक है, 3 4 डाइहाइड्रो. 3 4 ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, डाइहाइड्रो 3 4. चलो ठीक है. 7 पे सल्फामॉइल है, SO2NH2 एट 7 पोजीशन. एंड लास्ट में आ गया 1 1 डाइऑक्साइड. 1 1 डाइऑक्साइड, ये जो है 1 1 डाइऑक्साइड. ठीक है, 1 वाला सल्फर है, उसको 2 ऑक्सो ग्रुप है, इसलिए 1 1 डाइऑक्साइड. ठीक है, 2H इसलिए बोला जाएगा क्योंकि अगर सपोज सेकंड नाइट्रोजन सैचुरेटेड दिखाना है तो 2H वी विल राइट. एंड 3 4 डाइहाइड्रो ये जरूरी है क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है बिटवीन 3 and 4. 2 हाइड्रोजन्स ऐड यहाँ पे हो गए, दैट्स व्हाई देयर विल बी ए 3 4 डाइहाइड्रो. तो ये हो जाएगा. और ये इसी की वजह से इसको, ये 3 4 डाइहाइड्रो है, इसी की वजह से इसको हाइड्रोक्लोरथायाजाइड बोला जाता है. वी आर कॉलिंग इट एज अ हाइड्रोक्लोरथायाजाइड. अगर वो नहीं है तो वी कॉल ओनली क्लोरथायाजाइड. समझ में आया? इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 3 and 4 वी कॉल क्लोरथायाजाइड. अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब वहां पे 2 हाइड्रोजन्स रहेंगे. और अगर 2 हाइड्रोजन्स रहेंगे यहाँ पर एट दिस पोजीशन 3 and 4, तो डबल बॉन्ड नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, तो वी कॉल हाइड्रोक्लोरथायाजाइड. समझ में आया? 3 4 पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड. 3 4 पे हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो डबल बॉन्ड आना चाहिए. डबल बॉन्ड आ गया तो क्लोरथायाजाइड. समझ में आया? इसलिए नोट में यहाँ पे बोला गया है कि क्लोरथायाजाइड हैज अ डबल बॉन्ड बिटवीन 3 and 4 एंड हाइड्रोक्लोरथायाजाइड विल नॉट हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन 3 and 4. Instead of that there will be 2 hydrogens. 2 hydrogens आ गया, इसलिए उसको बोला जाएगा हाइड्रोक्लोरथायाजाइड. समझ में आ गया? So this is the way we call a हाइड्रोक्लोरथायाजाइड chemical name. और अगर देखा जाए तो दोनों के भी स्ट्रक्चर यहाँ पे कवर हो जाएंगे. अगर आपने डबल बॉन्ड दे दिया तो क्लोरथायाजाइड हो गया, डबल बॉन्ड नहीं दिया तो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड हो गया. और in the chemical name just you have to replace with 3 4 dihydro in case of the हाइड्रोक्लोरथायाजाइड. And there is no 3 4 dihydro. There is no 3 4 dihydro in case of क्लोरथायाजाइड. समझ में आया? ये केमिकल नेम का भी डिफरेंस रहेगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरथायाजाइड एंड हाइड्रोक्लोरथायाजाइड. नेक्स्ट, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऑर्डरलेस बिटर रहेगा. ये वेरी स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर, स्टोर इट टाइटली क्लोज्ड लाइट कंटेनर, वेरी पोटेंट डाययूरेटिक्स.
chlorothiazide tablet, silyuric is a brand and यही सेम सिमिलर प्रॉपर्टी हाइड्रोक्लोरथाइजाइड की भी है, जस्ट द डिफरेंस इन द ब्रांड नेम्स. Bidiurate and Acidrex, this is the brand for hydrochlorothiazide and Silyuric is a brand for chlorothiazide. बाकी जो है वो फॉर्मुलेशंस भी सिमिलर ही है, टैबलेट ही रहेगा, यूजेस भी सेम रहेंगे, पोटेंट डायूरेटिक्स, ठीक है, and will having the similar property to the chlorothiazide and hydrochlorothiazide. नेक्स्ट बेंजथाइजाइड. अभी इसमें अगर देखा जाए तो आपको सिमिलरिटी और डिफरेंस आपको समझ में आएगा. SO2 जो रहेगा ये वाला आप देख सकते हो, ये फर्स्ट वाला सल्फर था, ये सेकंड वाला नाइट्रोजन था, ये फोर्थ वाला नाइट्रोजन था, उसके बाद में SO2 NH2 ग्रुप ये 7 पोजीशन पे था, क्लोरो ग्रुप 6 पोजीशन पे था, यहां तक के सेम है, ठीक है, यहां तक का प्रीवियस वाला स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इन एडिशन टू दैट देयर इज अ से बेंजीन विद दिस थायो ग्रुप एडिशन यहां पे हो रहा है, बेंजीन विद थायो, दैट्स व्हाई बेंजथाइजाइड उसको बोला जाएगा, ठीक है. स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, just the as far as the name is concerned, benzthiazide, benz indicate there is a say benz and thiol group is there, SH group या SO2 CH2 ये वाला जो ग्रुप रहेगा सल्फर ब्रिज वाला, बेंजीन विद दिस या बेंजील इसको बोला जाए तो एक फेनिल रिंग है, यहाँ पे CH2 ग्रुप है और एक सल्फर भी यहाँ पे अटैच है, ये CH2 ग्रुप है, मतलब ये हो जाएगा बेंजाइल, तो वी कॉल अ बेंजथाइजाइड, बेंजथाइजाइड, समझ आए, इस तरह से रहेगा. नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टीज देखते हैं तो व्हाइट बेंजथाइजाइड का व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऑर्डरलेस, ये नॉर्मल रहेगा इसका, स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड लाइसेंस कंटेनर. एक्जीना एंड एक्वाटैग, दिस इज टू ब्रांड्स फॉर बेंजथाइजाइड. इथाग्रेनिक एसिड, इथाग्रेनिक एसिड जो है ये एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स अ वी कॉल फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, तो फिनॉक्सी का पार्ट वाला ये वाला होता है, ठीक है, बेंजीन विद या फिनिल विद दिस ऑक्सी लिंकेज वी कॉल फिनॉक्सी, और ये वाला पार्ट जो होता है वो एसिटिक एसिड का होता है, CH2COOH एसिटिक एसिड, ठीक है, तो ये हो जाएगा. बाकी की सारी चीजें नो प्रॉब्लम, बट एज इट इज एन एसिटिक एसिड डेरिवेटिव इसलिए इसको बोला जाएगा इथाक्रेनिक एसिड. चलो इसको हमको केमिकल नेम वगैरह कुछ डिस्कस नहीं करना है, जस्ट विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच इज अ व्हाइट ऑर्डरलेस, bitter in taste, slightly soluble in water, freely soluble in alcohol and ether and chloroform. नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, स्टेबल है, लाइट को स्टेबल स्टेबिलिटी का अच्छा इसका एडवांटेज है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, स्टेबल टू स्टेबिलिटी. पोटेंट डायूरेटिक्स है, इथाक्रेनिक एसिड टैबलेट इंजेक्शन ये फॉर्मुलेशन में अवेलेबल रहेगा. एंड एडिक्रीन इज द ब्रांड ऑफ इथाक्रेनिक एसिड, इथाक्रेनिक एडिक्रीन. नेक्स्ट मैनिटॉल, ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आता है. मैनिटॉल इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, अगर सिंपल अगर देखा तो 6 कार्बन इसके अंदर रहेंगे, 6 कार्बन इसके अंदर रहेंगे. इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर तो ऐसे ऐसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो आप डायरेक्टली. 6 कार्बन आपने ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. अभी हर एक को एक आपको क्या करना है, एक OH ग्रुप अटैच करना है, एक OH इसको, एक OH सेकंड OH इसको, पैरेलल सेम साइड में अपोजिट साइड में कैसे भी चलेगा, मतलब मुझे ये बोलना है कि हर एक कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप रहेगा, OH, यहां पर भी एक OH, समझ आया, तो ये हेक्सा हाइड्रोक्सी हो जाएगा. और रिमेनिंग जो वैलेंसी रहेगा वो कार्बन से सेटिस्फाइड करना है, सॉरी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करना है. मतलब हमने क्या किया, वी हैड ड्रॉन द 6 कार्बन, लॉन्ग चेन कार्बन का ड्रॉ कर लिया था, ठीक है, और उसके बाद में हर एक कार्बन को एक हमने क्या लगाया, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया. तो जो टर्मिनल कार्बन से फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और सिक्स्थ, तो उसमें हर एक में एक हाइड्रोजन लगेगा, सॉरी हर एक में 2 हाइड्रोजन लगेंगे टर्मिनल वाले, ठीक है. और जो मिडिल वाले जो कार्बन है जिसमें ऑलरेडी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गया, तो एक ही प्लेस, एक ही वैकेंसी बची है, दैट इज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एक एक हाइड्रोजन लगेगा. समझ में आया. सिंपल वे टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मैनिटॉल इज दैट यू हैव टू ड्रॉ द 6 कार्बन, टोटल 6 कार्बन पहले ड्रॉ कर लो, हर एक कार्बन को एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाओ, और जो रिमेनिंग वैलेंसी है वो दैट टू बी सैटिस्फाइड विद द हाइड्रोजन्स, वी कॉल हेक्सा हाइड्रोक्सी हेक्सेन, हेक्सा हाइड्रोक्सी हेक्सेन, इसीलिए इसका केमिकल नेम आएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा हाइड्रोक्सी हेक्सेन. हेक्सा हाइड्रोक्सी मतलब 6 हाइड्रोक्सी है, हेक्सेन है मतलब 6 कार्बन है, ठीक है. 6 कार्बन पे हर एक पे एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, हेक्सा हाइड्रोक्सी हेक्सेन. और इसमें क्या काउंटिंग तो 1 2 3 4 5 6 तक करना है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा हाइड्रोक्सी हेक्सेन विल बी द केमिकल नेम फॉर मैनिटॉल. समझ में आ रहा है, सिंपल फंडा है. इन ऑर्डर टू ड्रॉ, इन ऑर्डर टू गिव द केमिकल नेम, हर एक 6 कार्बन के ऊपर हर एक के ऊपर आएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, हेक्सा हाइड्रोक्सी हेक्सेन. नाउ विल सी
द केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मैनिटॉल। मैनिटॉल ये ऑर्डरलेस होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, हैविंग स्वीट टेस्ट की वजह से इसको डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल भी यूज किया जाता है, डाइल्यूएंट भी यूज होता है ये टैबलेट के अंदर। मैनिटॉल स्वीट टेस्ट होने की वजह से चीवेबल टैबलेट में यूज होता है एज ए डाइल्यूएंट। इट इज फ्रीली सोल्युबल इन वाटर बट वेरी स्लाइटली सोल्युबल इन अल्कोहल। ये वाटर सोल्युबल है। स्टेबिलिटी में स्टेबल कंपाउंड है बट शुड बी स्टोर्ड इन tightly closed dialysis कंटेनर। यूजेस एज अ डायरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायरेटिक यूज होता है फॉर द डायग्नोस्टिक ऑफ द glomerular filtration, मतलब ये डायग्नोस्टिक एजेंट भी यूज होता है। इट कैन बी यूज्ड एज डायग्नोस्टिक एजेंट। डायग्नोस्टिक एजेंट अलग से एक टॉपिक हमको पढ़ना है। मतलब ये है कि अगर सपोज किडनी ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, इसको देखने के लिए हमको मैनिटॉल यूज कर सकते हैं। मतलब वी आर एडमिनिस्ट्रिंग मैनिटॉल एंड वी आर चेकिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैनिटॉल इन यूरिन। तो यूरिन में कितने देर में आता है, कितने रेट में आता है, कितने प्रोपोर्शन में आता है, उसके हिसाब से हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या किडनी फंक्शन टेस्ट उसका कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ड्रग। दैट्स व्हाई वो किडनी फंक्शन, किडनी का कुछ डिसऑर्डर है क्या, ये चेक करने के लिए यूज हो रहा है, तो इट मे बी यूज्ड एज डायग्नोस्टिक एजेंट। ठीक है, डायूरेटिक भी यूज होता है एज वेल एज डायग्नोस्टिक एजेंट भी यूज होता है। ऑस्मिट्रॉल इज अ ब्रांड नेम्स। ये लास्ट है जो कि यूरिया है, वी कॉल यूरिया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया। ठीक है, CONH2NH2, this is the say by the word we can call it urea, CONH2NH2। इसकी अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो डायमाइड्स हैं। केमिकल प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो हीटेड विद वाटर अंडर अ प्रेशर डिकम्पोजेस टू गिव दी अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब NH3 के फॉर्म में इवॉल्व होगा, CO2 के फॉर्म में गैस बन जाएगा उसका अगर उसको हीट करते तो अंडर अ प्रेशर। ये उसकी केमिकल रिएक्शन है। इट ऑक्सीडाइज बाय सोडियम हाइपोब्रोमाइड। चलो ये भी लिस्ट इंपॉर्टेंट है, नो प्रॉब्लम। जस्ट वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। यूरिया इज अ स्लाइटली hygroscopic affected by heat also. It may be used to use as skin conditioner, as an antipruritic, as a diuretics. स्किन कंडीशनर मतलब ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक जैसे ग्लिसरीन हम लोग अप्लाई करते हैं विंटर सीजन में। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर अप्लाइंग ग्लिसरीन ऑन द स्किन। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है या मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है, वो स्किन को ज्यादा ड्राई नहीं होने देता है। लेकिन सेम वे ये जो होता है यूरिया, ये भी हाइग्रोस्कोपिक रहेगा, ग्लिसरीन जैसा ही काम करेगा, इसलिए इसको स्किन कंडीशनर हम लोग यूज कर सकते हैं। बिकॉज इट एबल टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, इट विल रिटेन द मॉइस्चर इन द स्किन, विल नॉट, और इट विल एबल टू प्रिवेंट द स्किन फ्रॉम एक्सेसिव ड्राइनेस। इसके लिए स्किन कंडीशनर इसको बोला। एंटीप्यूरिटिक मतलब जो इचिंग को कम कर देता है उसको एंटीप्यूरिटिक हम लोग बोलते हैं। यूरिया में भी एक्टिंग एज एंटीप्यूरिटिक। यूरिया इंजेक्शन क्रीम हाइड्रोकॉर्टिसोन के फॉर्म में भी या फॉर्मुलेशन में या वी कैन से कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है। Cotryl H, Antrazine, these are the brand for ureas which will be available in the market. ठीक है, ये इमेज में आपको दिखता है कि कौन कौन से ड्रग कौन कौन से साइड पे एक्ट करते हैं। जैसे एस्ट्राजोलामाइड, ये हमने नहीं देखा एक्चुअली, कार्बनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है ये फार्माकोलॉजी में। आपने अगर डायरेटिक्स टॉपिक अगर आपका हुआ रहा है तो उसके अंदर ये है एस्ट्राजोलामाइड। नॉर्मली ये PCT के ऊपर एक्ट करता है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। whereas थायाजाइड्स हमने देखे हैं, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड, ये नॉर्मली DCT के ऊपर एक्ट करते हैं, दैट इज द डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। whereas जो फिरेसेमाइड है, जो इंपॉर्टेंट ड्रग हमने देखा था फिरेसेमाइड, इथाक्रेनिक एसिड, ये नॉर्मली लूपाफेनल के ऊपर काम करते हैं, जहां पे मोस्ट ऑफ द साइट फॉर एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। ठीक है, लूपाफेनल इज अ मेजर साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये जो फिरेसेमाइड और इथाक्रेनिक एसिड है, नॉर्मली दीज आर एक्टिंग ऑन दिस साइड, दिस इंडिकेट दी व्हिच ड्रग आर एक्टिंग एट व्हाट साइड ऑफ द नेफ्रॉन। और अगर हम लोग बोलते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन जो कि एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हैं, ये सब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करते हैं। समझ में आया? कुछ कैटेगरीज के ड्रग हमने देखे यहाँ पे जो कौन सी साइड के ऊपर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्पाइरोनोलैक्टोन, व्हिच आई टोल्ड दैट इट्स अ एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एंड व्हिच हैविंग स्टेरॉयडल न्यूक्लियस, स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर, ये सिंथेटिक स्टेरॉयड है व्हिच एक्ट कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज द एल्डोस्टेरोन विद द स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन। मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ के लिए ये देगा, it will antagonize the effect of the aldosterone जो के है antidiuretics, and this antagonist will be acting as antidiuretics. Triamterene जो के जिसके अंदर टेरिडीन न्यूक्लियस होता है, ये टेरिडीन जैसे मैंने बोला कि पॉलीनाइट्रोजन कंटेनिंग है, जो कि 1 and 2 रिंग फ्यूज टुगेदर है, which will having the 4 nitrogens. इसका स्ट्रक्चर ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, so no need to go for this. एसिटाजोलामाइड, ये फार्माकोलॉजी में आप अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ पे केमिस्ट्री में जस्ट उसका नेम रेफरेंस के हिसाब से नेम से यहाँ पे हमको पढ़ना था। स्ट्रक्चर एसिटाजोलामाइड बिकॉज इट्स हैविंग अ थायाडायाजोल। थाया मतलब सल्फर, डायाजोल मतलब 2 नाइट्रोजन हैविंग 5 मेंबर रिंग, 2 डबल बॉन्ड डायाजोल। थायाडायाजोल केमिकल में हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में ये देखा था। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस डायूरेटिक टॉपिक। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने
डिस्कस किया है। इसमें जस्ट मिनट,